खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर कोर ग्रुप की बैठक और प्रदेश में कोरोना की हालातों पर चर्चा हुई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समेत आला अफसर मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने रिपोर्ट पेश की। कोरोना पर रोकथाम के लिए गंभीर सरकार। राजस्थान में हर दिन 25,000 जांच का टारगेट पूरा। मंत्री रघु शर्मा का बयान। बोले, अब हर जिले में जांच सुविधा शुरू करने का लक्ष्य है। तजाकिस्तान से इवैक्यूएशन फ्लाइट पहुंची जयपुर। 184 प्रवासी राजस्थान पहुंची। स्क्रीनिंग के बाद रखे जाएंगे क्वारंटीन। सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों की वजह से अनाज से भरी ट्रॉली पलट गई, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से समझाइश कर मामले को शांत किया और जाम को भी खुलवाया। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ रेल कर्मचारियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्टेशन और मंडल कार्यालयों में प्रदर्शन किया गया। काला मास्क पहनकर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ में भी लंबे समय से बंद होटल्स और मॉल्स खुल गए हैं। हालांकि होटल्स में अभी इतने ग्राहक तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन होटल खुलने से जहां होटल संचालकों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज बाड़मेर दौरे के दौरान सांगरवाड़ी में मनरेगा काम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों से बात कर उनकी समस्याएं जानी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने पर श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में कई बड़े फैसले किए हैं। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने, नागरिकता संशोधन विधेयक, राम मंदिर निर्माण, सेना क्षमता मजबूत करने जैसे कदम उठाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गुजरात के कांग्रेस विधायकों की राजस्थान में बाड़ाबंदी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों के आबू रोड के होटल में बाड़ाबंदी महामारी अध्यादेश, आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना संकट की वजह से थमे रोडवेज बसों के पहिए अब चलने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ में भी रोडवेज बस संचालन शुरू हो गया है। वहीं धीरे धीरे बसों से सफर करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र की फर्स्ट और सेकंड ईयर की स्थगित की गई। सप्लीमेंट्री एग्जाम 25 जून से 27 जून तक होंगी। ये पूरक परीक्षाएं सभी डाइट कार्यालयों पर ली जाएंगी। कोटा में भी मॉल्स और रेस्टोरेंट के शटर लंबे समय के बाद खुले। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइंस की पालना हो रही है, लेकिन मॉल्स के अंदर ग्राहक नदारद रहे। जयपुर सहित प्रदेश में करीब 70 दिन बाद होटल खुले हैं। ऐसे में होटल्स को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। कुछ होटल्स में कल से तो इस पूरे जून की बुकिंग आना भी शुरू हो गई। कोटा में कलेक्ट्रेट के बाहर ऑटो चालकों ने अर्धनग्न होकर और हाथों में तख्तियां लेकर मौन प्रदर्शन किया। कई घंटों तक ऑटो चालक और यूनियन के पदाधिकारी धूप में खड़े रहे। ऑटो चालकों ने राज्य और केंद्र सरकार पर आर्थिक मदद की मांग की। झुंझुनू में बीजेपी द्वारा अपना बूथ संपर्क अभियान का आगाज हुआ। बीजेपी प्रतिपुष्टि प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बलजीत शर्मा ने केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के पंपलेट का विमोचन किया। दारोड़ के गांव तसीम में दिल्ली पुलिस का जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों से अपने घर में ही होम आइसोलेट रहने और जवान को होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए। भरतपुर के अटलबंद थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डकैती की योजना बना रही 5 शातिर बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया। अजमेर में छात्रों ने कमरों का किराया माफ करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एक छात्र नेता ने अपना मांग पत्र अपने ही खून से लिखा और कलेक्टर को सौंपा है। यूपी के संभल में सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर भी नियम और शर्तों के साथ खोला गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा की। सैनिटाइज करने के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। यूपी के बस्ती में समाजवादी पार्टी नेता सिद्धार्थ सिंह किसानों को बिना मुआवजा दिए खेत अधिग्रहित करने की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही प्रशासन ने सपा नेता के धरने को समाप्त कराया। यूपी के बागपत में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 98 हो गई। सभी 8 पॉजिटिव मरीज बड़ौद कस्बे के रहने वाले।
यूपी के रामपुर में अनलॉक 1 के लागू होने के बाद खुलने वाले बाजारों और धार्मिक स्थलों को लेकर एसपी शगुन गौतम के द्वारा जायजा लिया गया। एसपी में दलबल के साथ शाहबाद गेट पर पहुंचे और वाहन चालकों के मास्क आदि को चेक किया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ अभियान शुरू किया गया। आशापुरा माता मंडल अध्यक्ष रामावतार लाटा के नेतृत्व में मां आशापुरा माता के चरणों में श्रीफल भेंट कर अभियान का शुभारंभ किया गया। भीड़भाड़ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट से सुभाष उद्यान की परकोटा भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकानें बनाने का मामला सामने आया। अवैध निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन को शिकायत दी। किन्सर में बिजली कटौती के कारण गर्मी में बच्चों को परेशानी हो रही है। बाकी बच्चे बोर्ड परीक्षाएं नजदीक होने से छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में परेशानी आ रही है, वहीं आमजन गर्मी से परेशान है। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला मंत्री मोतीलाल शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया। सीएम के नाम दिए गए ज्ञापन में उन्होंने सभी घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के 6 माह के बिजली बिल माफ करने की मांग की। झुंझुनू जिले के बिरमी गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। घटना में 7 लोगों सहित एक सिपाही को भी चोटें आई। भारत सरकार की टीम के सदस्य टीडी चेतावनी संगठन जोधपुर के सहायक निदेशक डॉक्टर जीदी निगम ने कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के उप कृषि निदेशक और जिला कृषि अधिकारी ललितपुर के साथ संयुक्त टिड्डी नियंत्रण कार्य शुरू किया। झालावाड़ जिले के हरनावदा पीता गांव में मिट्टी खोदते समय ऊपर से टीला ढहने से 3 लोग दब गए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका डग अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के विषय में कार्य की प्रगति और इससे संबंधित समस्त जानकारी ट्रस्ट की कैंप कार्यालय में उपलब्ध होगी। पोखरण में भीषण गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। सुबह 10 बजे के बाद से ही भीषण गर्मी के चलते बाजार सूने होने लगे। चूरू में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी द्वारा प्रवासी जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई। कैलाश सैनी ने मुख्यमंत्री योजना की भी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद धार्मिक स्थल, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स फिर से खुल गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस की संक्रमण को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा। कुछ जिलों में मंगलवार से जिला प्रशासन की सहमति के बाद खुलेंगे। किन्सर ग्राम पंचायत के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में भामाशाह द्वारा बनाया गया जल मंदिर का शुभारंभ किया गया। भामाशाह लूणकरण सोनी की स्मृति में ये जल मंदिर बनवाया गया है। डेगाना में बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य सेफ्टी चौहान ने जागरूकता अभियान के तहत जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर दिए। स्टेफी चौहान लोगों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूक भी कर रही है। यूपी के गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में नर्सों ने खुद के क्वारंटीन और जांच कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। उनका कहना है कि कई डॉक्टर की कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए, इसलिए उन्हें क्वारंटीन भेजा गया। उनके सैंपल लिए गए और जांच कराई जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने कोरोना वॉरियर्स का माला पहनाकर और पुष्प वर्षा का स्वागत किया। स्वयंसेवकों ने चिकित्साकर्मी, पुलिस, नगर पालिका के सफाई कर्मचारी सहित कई कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को आयुर्वेदिक कैप्सूल और काढ़े का वितरण किया। ये वितरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज चंचल मिश्रा ने किया। झुंझुनू नगर परिषद की पार्षद कुसुमलता पाटिल की तरफ से अंबेडकर पार्क में कोरोना वॉरियर का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता सहित 24 से ज्यादा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कोटा में चाय वालों ने टीम जीवन रक्षक के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें 50 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। ये रक्त थैलीसीमिया पीड़ितों के लिए दिया गया। झुंझुनू नगर परिषद ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 निर्माणाधीन बिल्डिंग्स को सीज कर दिया। आयुक्त रोहित मील ने यह भी बताया कि लगातार अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद कोटला बाजार और शाह मार्केट में बिल्डिंग्स को सीज किया गया। सुमेरपुर पंचायत समिति की सांडीराव ग्राम पंचायत के 11 वार्ड पंचों ने ग्राम विकास अधिकारी की बीडीओ से शिकायत की।
उन्होंने शिकायत में बताया कि सांडेराव ग्राम विकास अधिकारी बाढ़ पंचों के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करता है। मनोहर थाना कस्बे में पॉजिटिव मिले बुजुर्गों ने कोरोना से जंग जीत लिया, जिसके बाद स्वस्थ होने पर झालावाड़ चिकित्सालय ने बुजुर्ग को घर भेज दिया, जहां ग्रामीणों ने घर लौटने पर बुजुर्ग का स्वागत किया। नागौर में सेन भवन में तीसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन प्रजापति सेवा संस्थान और सेवा भारती मेड़ता के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जहां 235 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया धौलपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उदयपुर नगर निगम कार्यालय में सभी अधिकारी, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को काढ़ा पिलाया गया। उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि यूनानी विधि से तैयार किया गया काढ़ा नगर निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पिलाया गया। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। रोगियों का चिकित्सकों की तरफ से इलाज कर निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आतंक मचाने के बाद टिड्डी दल का एक समूह मेड़ता शहर की तरफ रुख करता नजर आया। एक साथ सामूहिक रूप से आसमान में गुजरने से शहरवासियों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। लोग अपने मोबाइल में फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने की होड़ में लग गए। रणथंभौर दीवार निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक दानिश अबरार के समर्थन में उतर आए। बजरिया स्थित देहात कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद दिया कुमारी के विरोध में नारेबाजी की। इससे पहले कलेक्ट्रेट परिसर के पास पुतला फूंका गया। वाणिज्य स्नातक शिक्षक एक बार फिर से इस आस में है कि उन्हें इस बार पदोन्नति मिल जाए। इस संबंध में राजस्थान वाणिज्य शिक्षा संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष विजय डूकिया ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। अलवर जिले के भिवाड़ी में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां करीब 1.5 दर्जन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया। भरतपुर जिला कलेक्टर नथमर डिडेल शहर के दौरे पर पहुंची, जहां कर्फ्यू के बाद खुले बाजार का जायजा लिया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाने की अपील की। दौसा की सदर थाना पुलिस ने कारतूस मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने भड़ाने के पास से कार लूट की वारदात को अंजाम दिया। बूंदी नगर परिषद में जेसीबी और ट्रक चालकों को पिछले 8 महीने से भुगतान नहीं किया गया है। इससे परेशान चालकों ने जिला कलेक्टर से भुगतान करवाने की गुहार लगाई। भुगतान नहीं होने के कारण चालक काफी परेशान है। जिले की विजयगढ़ ग्राम पंचायत में कई गरीब परिवारों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, जिसको लेकर इन परिवारों के लोग जिला कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे और पात्र लोगों को लाभ दिलाने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बाग स्थित किशनगंज पीजी कॉलेज में पूर्व विधायक रामहेश सिंह यादव ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के पत्र का विमोचन किया। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी भी दी। डूंगरपुर जिले के मालीखेड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पुलिस मित्र की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। शाहबाद पंचायत समिति का नरेगा मजदूरों ने भुगतान नहीं होने के कारण घेराव किया। शुभघरा गांव की सैकड़ों नरेगा श्रमिक नरेगा योजना में काम का भुगतान नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। मजदूरों ने भुगतान कराने की मांग को लेकर गुस्सा जाहिर किया। अजमेर की ग्राम पंचायत भिनाई की सरपंच अर्चना सुराणा ने बस स्टैंड सहित गांव में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। सरपंच सुराणा ने प्रतिदिन सफाई के लिए लोग लगाए, जिस पर भिनाई के लोगों ने सरपंच का आभार भी जताया। अजमेर में छात्रों ने कमरों का किराया माफ कराने का अनूठा तरीका अपनाया। छात्रों ने अपने खून से मांग पत्र लिखा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कमरों का किराया माफ कराने की मांग की। बोली में बजरी माफिया बेखौफ बजरी परिवहन कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। क्षेत्र में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली रोजाना बजरी निर्गमन कर बनास का सीना छील रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर मंडल की तरफ से रेलवे स्टेशन का पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी 16 सूत्री मांगों से सरकार को अवगत कराया। प्रतापगढ़ के अरनोद में एबीवीपी की तरफ से निःशुल्क काढ़ा वितरण किया गया। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। अजमेर जिला कलेक्टर को एनएसयूआई के छात्रों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि अजमेर में काफी छात्र बाहर के रहने वाले हैं और वो कोरोना के कारण किराया चुकाने में असहाय हैं। ऐसे में कमरों का किराया माफ किया जाए। जयपुर के रेनवाल कस्बे में एसबीआई बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्राहकों की लंबी कतारें लगी नजर आई। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर में अब शहर के ठेकों को लेकर भी विरोध होना शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के चलते रुका यह विरोध एक बार फिर से शुरू हो चुका है।
बाड़मेर के बायतू से खबर है, जहां ओवरलोड और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 गाड़ी कंक्रीट और 1 गाड़ी बजरी की जब्त की। बायतू एसडीएम विवेक व्यास के निर्देशन में कार्रवाई। अजमेर में ऑनलाइन सामान की डिलीवरी करने वाले लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सरकार से उन्हें राहत दिलाने की मांग की। नागौर के डेगाना से खबर है, जहां व्यवसायी गणपत सिंह मेड़तिया का दुकानदारों ने स्वागत सम्मान किया। बता दें कि मेड़तिया ने अपने कॉम्प्लेक्स में 45 दुकानदारों का किराया माफ कर दिया है। श्री करणपुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तहसील कमेटी द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत 6 माह तक बिजली बिल माफ करने को लेकर श्री करणपुर के श्री सिंहपुर एईएन कार्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। 12 के छबड़ा में यूनानी चिकित्सक छबड़ा सब जेल और थाना सहित अन्य सरकारी कार्यालय पहुंचे, जहां सभी कार्मिकों और जवानों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। अजमेर में फिर से ऑनलाइन ठग एक बार फिर से सक्रिय होते नजर आए। अलवर गेट थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित के मुताबिक उसे कैशबैक के लिए लिंक आए थे, जिस पर क्लिक करने से 45,500 रुपए निकाल लिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जयपुर के रेनवाल कस्बे में पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल दिखाई दे रही है। एसीजीएम कोर्ट के पास बने रास्ते पर नालियों का कीचड़ जमा होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। राजसमंद के देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनुराग शर्मा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फिर से स्वस्थ होकर घर लौटने पर लोगों ने उनका अभिनंदन किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने वर्चुअल रैली की शुरुआत कर दी है। आज ओडिशा जनसंवाद रैली को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का पीड़ितों का आंकड़ा पहुंचा 2,56,000 के पार, तो वहीं अब तक 7,135 लोगों की कोरोना से मौत। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक की। मध्य प्रदेश में उपचुनावों से पहले विधायकों के खरीद फरोख्त मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान आया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पैसा लेकर गद्दारी करने वालों को जनता उपचुनाव में हराएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी के बिहार में किए गए चुनावी आगाज के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। सीमा विवाद पर चीन के मुद्दे पर ओवैसी ने पीएम मोदी से सवाल किया और पूछा कि चीन से क्या बात हो रही, देश को बताएं प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी की मोदी सरकार को नसीहत, ये राजनीति का वक्त नहीं, मनरेगा से करें लोगों की मदद, लोगों तक सीधे पैसा पहुंचाने की रखी मांग। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 3,060 लोगों की मौत, जबकि मरीजों की संख्या बढ़कर 85,975 पहुंची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर आड़े हाथों लिया। अनलोक 1 में आज से रियायतों का दौर शुरू। आज से खुले प्रदेश के होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।